बताना कि इस वीडियो को देखने वाला या कोई भी इंसान जो भी बात कह रहा है वो सब ईश्वर तक पहुंच रहा है। नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हैं ग्रेटिट्यूड विद भार्गव। जब तक मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि ईश्वर तक मेरी हर बात पहुंच रही थी, इवन मेरे आसपास के हर इंसान की बात ईश्वर तक पहुंच रही, तब जाके मुझे पता चला कि असल में ईश्वर सब सुन रहा है, बस हमें इसकी जानकारी नहीं, हमें इसका अवेयरनेस नहीं। तो आपको अगर इस वीडियो के माध्यम से जानना है तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं पहले पॉइंट से आपके सामने शुरुआत करता हूँ। मान लीजिए जो शब्द आप बार बार रात दिन सुबह शाम दोहराते हैं वो शब्द धीरे धीरे मंत्र का रूप ले ले। अब मंत्र का मतलब मैंने जो पहले समझता था जो माला के ऊपर जपा जाए वही मंत्र होता है, नहीं। मैंने जो सीखा वो ये था कि मंत्र हर उस शब्द को कहते हैं जिसे बार बार बोला जा रहा है, तो वो कोई साधारण शब्द नहीं रह जाता। एक साधारण शब्द में बहुत सारी ऊर्जा आ जाती है जब आप उसे बार बार दोहराने लगते, और बार बार दोहराने के बाद जो साधारण शब्द से वह एक मंत्र का रूप ले लेती है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी चेतना में चली जाती है। जैसे आपको लगता है मैंने बस बोल दिया, ऐसे ही कभी कभी आपने सुना होगा, एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपके जिह्वा पे सरस्वती का वास होता है, जो बोलिए अच्छा बोलिए। ये ऐसा क्यों कहते हैं? जब आप बार बार उन शब्दों को दोहराते हैं जो कि मंत्र का रूप ले चुके हैं, वो आपकी चेतना में पहुंचता है और ईश्वर आपकी चेतना में बोली गई हर बात को एक्सेप्ट करते हैं, सुनते हैं। ये मैं आपको प्रमाण के रूप में दिखाता हूँ। मान लीजिए आप बार बार कहते हैं कि मैं थका हुआ हूँ, मेरी परिस्थिति खराब है, मेरा तो जीवन ही कठिन है, मेरा तो कोई काम आसानी से नहीं होता है, तो आप पाएंगे कि आपके चेतना में वैसे शब्द बैठ जाते हैं और वही ईश्वर सुनता है। आपके जीवन में कभी भी सरलता आएगी नहीं। जो भी व्यक्ति इसे दोहराता है, अगर आपके आसपास भी कोई दोहराता है, आप उसको नोटिस करिएगा। अगर वो आपसे कहता है ना कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान मेरे साथ बुरा करता है, मेरे साथ ये गलत हो गया, मेरे साथ वो गलत, वो बार बार रात दिन सुबह शाम दोहराए। जब भी आपसे मिलेंगे अपने दुख ही कहे, आपको जीवन से रिलेटेड हमेशा अपनी चिंताएं ही बोलता रहे। वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी है। अब ईश्वर उनको वही देता है जो वो मांगते हैं, जो हर समय वो बोलते हैं, मंत्र के रूप में जपते रहते हैं। तो जो शब्द आपकी चेतना में उतर जाए वह भगवान तक जरूर पहुंचता है, और यही पहला संकेत है कि ईश्वर सब सुनता है। दूसरा जो मैंने समझा कि भगवान को व्याकरण और शब्दों से मतलब नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, कोई इंग्लिश में बोलता है, एक छोटा बच्चा तो ABCD के रूप में भी प्रेयर कर सकता है, तो उनको भाषा और व्याकरण नहीं चाहिए। कुछ लोग मराठी में, बंगाली में, हर अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने डायलेक्ट में, अपने अपने लैंग्वेज में बात। ईश्वर भाषा को समझते नहीं, वो भाव को समझते, उनको व्याकरण से कोई मतलब नहीं। कई लोग कहते हैं कि मैं मंदिर जाता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता मांगू क्या, शब्द कैसे रखूं, हिंदी में बात करूं कि अपने लैंग्वेज। अरे कुछ भी रखो, भाव आपके इंपॉर्टेंट। अगर एक वाक्य को आप किसी डर के भाव से बोलिएगा तो वो शिकायत के रूप में सुना जाता है, लेकिन अगर उसी सेंटेंस को आप विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ, सरेंडर के साथ बोल दीजिएगा कि ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया, तो वो जो है धीरे धीरे प्रार्थना बन जाता है। तो ईश्वर सुनता है। डर और विश्वास दोनों आपके भाव है। अब इंपॉर्टेंट है कि आप डर का भाव लेकर बोलते हैं या विश्वास का भाव लेकर बोलते हैं। जब आप अपने थके हुए मन से, हारे हुए मन से, बार बार मन ही मन अपने आप से बात कर रहे होते हो, हर इंसान अपने आप से सबसे ज्यादा बात, तो जो आप अपने आप से हर बार बोल रहे होते हैं वो आपकी चेतना में बैठ जाता है, और जैसा कि मैंने कहा जो चेतना में जाएगा वही ईश्वर के पास जाएगा। और जो वो भाव होते हैं आपके, डर वाला भाव आपकी डर की दिशा तय करेगा। आपके जीवन में सिर्फ डर वाले कार्य ही होंगे। विश्वास के भाव से कहेंगे तो आपके जीवन में प्रार्थना के रूप में आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे, हमेशा आपको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी, चाहे किसी भी रूप। और सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए ये वीडियो, अगर आपके जीवन में परिणाम पर आप फोकस करें कि आपको क्या मिला है, रिजल्ट क्या मिला है, वही आपका सबसे बड़ा प्रूफ है। अगर आपके जीवन में रिजल्ट के रूप में दुख मिला है, इसका मतलब प्रमाण है कि आपने दुख ही हमेशा भाव के रूप में, डर के रूप में दिया है। किसी को डर, हरे हाय राम किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, हाय राम मैं फेल ना हो, तो वो जो कौन सा डर है कि मैं फेल ना हो जाऊं, तो वो डर कहाँ पहुंच गया? चेतना में। चेतना में पहुंचने के बाद ईश्वर, तो वो डर क्या बन गया? शिकायत बन गया। या आपको बिलीव नहीं है, फेथ नहीं है अपने भगवान, वो डर कभी भी आपको सही परिणाम नहीं था। और आपको अगर हमेशा संतुष्ट, जीवन में हमेशा बरकत बनी रहती है, तो ऐसी चीजें हैं जो आप विश्वास और प्रार्थना से भेज रहे हो। आप किसी कठोर परिस्थिति में, एक ऐसे अंधकार में बैठे हैं और आप ईश्वर को सब सौंप दीजिए, समर्पित कर दीजिए, मुझे विश्वास है कि ईश्वर मुझे गाइड करेगा। ये प्रार्थना के रूप में आपको कहीं ना कहीं से, किसी न किसी रूप में आपके सारी परिस्थितियां टलेंगी, आप सही मार्ग पर आ जाएंगे। बस आपको अपने आप से और आसपास के लोगों से हमेशा सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करना है। मान लीजिए मैं बहुत डरा हुआ हूं, मुझे किसी बात से बहुत डर लग रहा है, पर फिर भी अपने आप से यही कहना है कि मैं विश्वास करता हूँ कि ईश्वर है, मुझे पता है ईश्वर संभाल लेगा, मुझे वो गिरने नहीं दे, मुझे हमेशा वो रास्ता दिखा। और आपके जीवन के परिणाम बदलने लगे, आपको बिलीव होने लगेगा कि ईश्वर है, सब सुन रहा है। आज के बाद से, अभी के बाद से अपने लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और हमेशा आभार व्यक्त करेंगे, डर को छोड़ेंगे और विश्वास को अपनाएंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए, जैसा अन्न वैसा मन, सबको खुश रखिए और हमेशा 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 ईश्वर का आभार व्यक्त करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।